Symbiosis law admission test is very much near the corner and आप सभी I believe are been preparing for the same. However, बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट है कि सर लास्ट वीक है, इस समय हमें स्लैट के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए. तो टेंशन नॉट, व्हेन आई एम देयर यू नीड नॉट फेयर अबाउट एनीथिंग. हम देखेंगे यहाँ पर एक एक सारी चीज एंड फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं, एंड इफ इन केस नहीं करी हैं देन दिस इज द राइट टाइम जब आपको वापस से इन चीजों को विजिट करना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल आप इन चीजों को कवर कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में फाइनल लिस्ट में आपका नाम कहीं रह ना जाए. जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट Symbiosis Law Admission Test. My name is Aditya Rai and I welcome you all to this amazing channel which is known as CLAD Adda 24/7, जहां पर हमारा उद्देश्य यह है कि आपको एक अच्छे लॉ कॉलेज तक पहुंचाया जाए. एंड करते हैं शुरुआत आज इस पर्टिकुलर सेशन की, स्टार्टिंग विथ कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपसे स्लैट एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं. दैट मींस एक बार एग्जाम के पैटर्न को जल्दी से जान लेते हैं. जब हम एग्जामिनेशन के पैटर्न को बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दैट फाइव डिफरेंट फैसेट्स है जिन पे आपको टेस्ट किया जाएगा. सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, देन यू हैव लीगल रीजनिंग, देन यू हैव एनालिटिकल रीजनिंग, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज. ठीक है, इन सभी चीजों में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं सर? 12 इन टोटल 60 क्वेश्चंस एंड आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 60 हैं. हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहले ये समझ पाना कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से अपनी ज्यादा यारी नहीं बनानी है. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट मेनी टाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू इज कि एक बार अगर वो स्लैट की तैयारी कर रहे हैं या लेट्स सपोज क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एक सेक्शन जो उनको पसंद आ जाता है उससे बहुत ज्यादा दोस्ती वो कर लेते हैं एंड उसके बाद जो बाकी सेक्शंस है उनके साथ उनको इशू जो है वो होने लगता है. तो ये इशू आपको नहीं होना चाहिए एंड आप सभी को इक्वल वेटेज दें. क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में भी सभी को इक्वल वेटेज यहां पे दिया गया है. सो दैट मींस आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक सी महत्वता के साथ ही देखना है. राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम यहां पर टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को समझ लेते हैं. सबसे पहले बात करेंगे सर लॉजिकल रीजनिंग की. लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस, जी हां, ये एक लौती ऐसी चीज है जो मैं बार बार रीआइटरेट करता आ रहा हूं और फिर से करूंगा, एंड दैट इज कि सर आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस इज व्हाट इज नेसेसरी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस, आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके पीछे क्या लॉजिक होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंटली यहां पर, तो आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि कोडिंग डिकोडिंग एक सब्जेक्ट मैटर है जो दिख रहा है. जी गाइज एंड गर्ल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, एयर सीरीज एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं. ये रहा आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ये रहा आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग. ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़े से सिमिलर हैं. अगर आप एक बार ही कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपके ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहां पे क्लियर हो जाएंगे. देन आपको सिलॉजिज्म्स, यस, एवरी टाइम देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉजिज्म. आपको हमेशा एक क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए दिस इज द टॉपिक जो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते. इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट इन्फरेंसेस, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इन चीजों को आप एक साथ प्लीज पढ़िए. कॉज एंड इफेक्ट एक साथ आप पढ़िए, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो इन्फ्रेंस कैसे निकाला जाता है, कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, अजम्पशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी. तो ये वो चीजें हैं, यस, इनका थोड़ा सा महत्व ज्यादा है. सो दैट मींस आपको इन पे फोकस करना है. कोडिंग डिकोडिंग, देयर विल बी क्वेश्चंस जहां पे आपको बोला जाएगा कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इस चीज को ऐसा लिखा जाता है. सो इन द सेम लैंग्वेज आप टमेटो को कैसे लिखोगे, आप पटेटो को कैसे लिखोगे, आप चिल्ड्रन को कैसे लिखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि एटलीस्ट आप ये टॉपिक्स तो करके जाएं, एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो करके जाएं, ताकि एग्जामिनेशन में जब आपको इस प्रकार के सवाल दिखे तो आप एकदम से भौचक्के ना रह जाएं एंड यू विल बी इन अ पोजीशन वेयर यू विल बी डेफिनेटली acing this particular section. Beyond that, yes, legal reasoning for some kids this is something जो उनको बहुत अच्छा लगता है. For some kids this is a nightmare. Let me tell you, everything on this planet, whether it is the preparation of SLAT or CLAT or any subject for time being, you can do it, but provided
कि आप सही दिशा और सही दिशा में काम कर रहे हो, सही दिशा और सही दशा में काम कर रहे हो। कहने का मतलब कि आपके पास डायरेक्शन सही है एंड डायरेक्शन के साथ साथ आपने प्रैक्टिस कर रखी है, मेहनत कर रखी है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत कर रहे हो सर एंड मैम, यस इट इज पॉसिबल। यहां पर आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो आपको बनना चाहिए। स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होता है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, फ्री कॉन्सेंट क्या होती है, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें। देन मूव ऑन टू टॉट्स। टॉट्स सर एंड मैम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। लेट्स सपोज डेफर्मेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि डेफर्मेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ चीजें दिखती हैं, फॉर एग्जांपल नो फॉल्ट लायबिलिटी, जिसके अंतर्गत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो लगाई जाती है। या फिर वाइकेरियस लायबिलिटी कहां होती है? जहां पे यू आर हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इनके बारे में थोड़ा सा आप गौर से जानें। उसके बाद लॉ ऑफ क्राइम्स, यस आईपीसी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन सभी चीजों का आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन एंड फॉर टाइम बीइंग स्लैट एग्जामिनेशन। जी, इसके बाद आते हैं सर एनालिटिकल रीजनिंग। यहां पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस को ज्यादा फोकस करना है। देन सिलोजिज्म्स यहां पर भी है। देन डिडक्टिव रीजनिंग आएगी आपको, अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑड इवन डिस्क्रिप्शन, इन पे थोड़ा फोकस करें। आई वुड से एवरेज, परसेंटेज, इनको अगर आप सबसे पहले कर लेते हो देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आप मोस्ट ऑफ इट आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपका सीपी एसपी वाला अगर क्वेश्चन आता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस वाला, डिस्काउंट वाला, वो भी आप मेजरली इससे ही कवर कर पाओगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज थोड़ी अच्छी है तो। इसीलिए सबसे पहले परसेंटेज पे फोकस करें, सबसे पहले जो है आप एवरेज पे जाएं एंड देन बाकी टॉपिक्स को आप कवर करने की कोशिश करें। एंड यस, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, दैट इज आरसी, तो आरसी के लिए आपको क्या करना है? देयर इज ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज read, 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 read and read. But at this moment of time, sir, we are standing at the last week of this examination. तो read करने का क्या फायदा होगा? I would say practice as many RCs as you can. क्योंकि RC को solve करना, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको सॉल्व करना ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। इसमें आपको एक वैसा नहीं दिखेगा कि 2+2 कर दो तो सर 4 आंसर आ जाएगा। आरसी को सॉल्व करना इन इटसेल्फ इज एन आर्ट, इन इटसेल्फ इज एन आर्ट, क्योंकि यहां पे आपको वो आरसी नहीं मिलेगा जो हमें स्कूल के टाइम पे बचपन में मिलता था, जहां पर हम क्वेश्चन देखते थे, उसी से जुड़े हुए शब्दों को ऊपर पैराग्राफ में देख दिया और वो पूरी लाइन लिख दी। नहीं सर, वैसा नहीं होगा। बट यहां पर आपको उस आरसी की अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी, आपको उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, आगे पीछे दी हुई चीजों को आपको एनालाइज करना होगा। इसीलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप एक बारी आरसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। एंड वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, आई कैन प्राउडली से दैट यू विल डेफिनेटली मेक इट। इट इज जस्ट दैट अ स्ट्रीमलाइंड तरीके का आपको एक बार एफर्ट और लगाना है इन दिस लास्ट वीक एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सिर्फ अगले 6-7 दिन की बात है, सब कुछ भूल जाइए। अपने आसपास दोस्त यार भाई जो भी हैं, अगर किसी की शादी हो रही है, लेट इट बी, हो जाने दो, बिकॉज दिस इज योर एम, यू हैव चोजन इट, nobody has forced you to do it. अगर आपने खुद चुना है तो सर फिर उससे पीछे नहीं हटना। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम एंड टिल द मोमेंट आप स्टेप इन नहीं करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू ओवरटर्न एवरीथिंग इन योर फेवर, है ना जी। इसी के साथ आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉर दोज किड्स जो कि तैयारी कर रहे हैं, लेट्स सपोज DU LLB एग्जामिनेशन की, BHU एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए भी, या फिर क्लैट एग्जामिनेशन की, सो उनके लिए वी हैव डिफरेंट कोर्सेज ऑन आवर पोर्टल, जिसको आप अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे,
ये अलग अलग कोर्सेज अभी आपके लिए क्यूरेट किए गए हैं, जहां पे एक मॉड्यूल है दैट इज कंप्लीटली फॉर लॉ एंड करंट लीगल अवेयरनेस, वेयर एज अगर आप DU LLB की बात करते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बात करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये CUET PG के अंतर्गत मर्ज हो गया है। सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव अ कोर्स, एंड इफ इन केस आपका सपना थोड़ा सा और बड़ा है एंड मैक्सिमम अचीव करना है, दैट मीन्स आप चाहते हो कि क्लैट एग्जामिनेशन आप क्रैक करें, यस वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर दैट एज वेल। जी हाँ, क्लैट का एग्जामिनेशन 2024 के लिए 2023 के दिसंबर में होगा, यानी अभी ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। अभी भी अगर आप सोच में लगे हुए हैं, देन आई वुड से प्लीज बकल अप, दिस इज द टाइम टू बकल अप। एंड जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, ये जो पर्टिकुलर कोड आपको फ्लैश हो रहा है, नीचे स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, Y692, हमारे पोर्टल पे जाने के बाद चेकआउट के टाइम पे यूज दिस कोड। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे Y692, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन आवर पोर्टल। हमारे पोर्टल पे जितना डिस्काउंट मिल सकता है, जैसे अभी आप देख सकते हो, वैसे तो क्लैट का बैच इज फॉर 48,000 रुपीज, लेकिन जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, इट विल कम डाउन टू 11,040 रुपीज ओनली, because there is a discount of 78% that you can avail. And how can you avail that? By using this code, which is Y692. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling, and I know you will achieve it. Thank you.